नमस्कार। बीपी ट्यूटर में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से मेरे मन में विचार आया कि जो बच्चे बहुत वंचित हैं, यानी वंचित का मतलब है जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, उनकी इंग्लिश बहुत कमज़ोर होती है। बेचारे ना तो पढ़ पाते हैं और ना ही उसको लिख पाते हैं और ना आसानी से बोल पाते हैं। तो उनको ध्यान रखकर हमने एक सीरीज़ शुरू करी है और उस सीरीज़ में बिल्कुल नए सिरे से हम सिखाएंगे। उन बच्चों के लिए बहुत लाभदायी होगा जो कि इंग्लिश में कमज़ोर हैं और कमज़ोर होने की वजह से वो इंग्लिश में अपना मन चुराते हैं, इंग्लिश पढ़ने से वो हिचकते हैं और अपने आप में हीन भावना सी महसूस करते हैं। तो इसी उद्देश्य से हमने ये सीरीज़ तय की है और इस सीरीज़ को तैयार करने को लिए हमने कई भागों में इसको बांट दिया है। तो सबसे शुरू से प्रारंभ करेंगे हम बिल्कुल नए स्तर से, जिस प्रकार से एक एलकेजी का बच्चा पढ़ता है उस तरह से हमने सीरीज़ को शुरू करना है। तो आइए सबसे पहले हम पहला सीरीज़ शुरू करते हैं और इस सीरीज़ में सिखाएंगे आपको अंग्रेज़ी भाषा सीखने के लिए उसके वर्णमाला की जानकारी, यानी वर्णमाला का ज्ञान। और वर्णमाला के अंतर्गत सिखाएंगे अंग्रेज़ी भाषा में कितने प्रकार के वर्ण होते हैं और उनको लिखने का स्टाइल क्या है। क्योंकि हिंदी भाषा में तो एक ही प्रकार का स्टाइल होता है, सभी अक्षरों का साइज़ जो है एक ही होता है, बराबर होता है। लेकिन अंग्रेज़ी भाषा का लिखने का स्टाइल बहुत अच्छा है, बहुत विचित्र है, क्योंकि उसमें कई तरह के वर्ण जो हैं अलग अलग आकार के लिखे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले उनके लिपि को हमें याद करना पड़ता है। जो लिपि होती है तो उसको कहते हैं वर्ण, यानी जो आकार होता है। अब जैसे इंग्लिश में हैं तो इंग्लिश में जो वर्ण होते हैं, जैसे लिखा हुआ है ए बी सी डी, तो ये कहलाती है लिपि, यानी इसके ये वर्ण हैं। ये जो आकृतियाँ होती हैं उसको लिपि कहते हैं। और अंग्रेजी की लिपि होती है रोमन लिपि, ये ध्यान रखेंगे, इनको रोमन लिपि में लिखते हैं। और हिंदी की लिपि होती है देवनागरी लिपि, इंग्लिश की होती है रोमन लिपि। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम जब इंग्लिश को सीखना शुरू करेंगे, उसको पढ़ना कैसे सीखना है या लिखना कैसे सीखना है, तो इसके लिए सबसे पहले हम उस भाषा की जो वर्ण होते हैं उनको याद करना पड़ता है। तो अंग्रेजी में जो वर्ण होते हैं आपको लिख के स्पष्ट कर दे रहे हैं। अंग्रेजी में 26 वर्ण होते हैं। कौन कौन 26 होते हैं? ए से लेकर जेड तक, ये तो आपको याद होंगे। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इस प्रकार से इसमें 26 वर्ण होते हैं। अब 26 वर्ण जो होते हैं ये तो आपको याद हो गए। अब बताते हैं आपको अंग्रेजी वर्णमाला में, साथ में आपको लिखते जाएंगे जिससे कि आप आसानी से उसको बार बार समझ सकेंगे, पढ़ सकेंगे और आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख सकेंगे। तो अंग्रेजी वर्णमाला में वर्ण जो ये है ए बी सी डी, ए कहलाता है वर्ण, यानी इसको कहते हैं इंग्लिश में लेटर। वर्ण को बोलते हैं लेटर्स। 2 प्रकार के होते हैं अंग्रेजी में, 2 प्रकार के होते हैं के होते हैं। अब कौन कौन से 2 प्रकार के होते हैं? एक होते हैं बड़े, जिसे कहते हैं कैपिटल, ये होते हैं बड़े। और जैसे ए है, बी है, सी डी ई एफ, इस तरह से जेड तक, ये कहलाते हैं कैपिटल लेटर, बड़े
और दूसरा होता है छोटे, इसे कहते हैं स्मॉल। ये इस तरह लिखते हैं A B C D E ये हुए Z तक, ये छोटे होते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं बड़े जिन्हें कहते हैं कैपिटल लेटर, और एक होते हैं छोटे वर्ण जिन्हें कहते हैं स्मॉल लेटर। अब इनके लिखने के भिन्न भिन्न आकार होते हैं। जो हमारे अंग्रेजी के वर्ड होते हैं, ये अंग्रेजी के वर्ण जो हैं इनके आकार लिखने के अलग अलग होते हैं। तो कौन कौन से लिखने को होते हैं? एक तो होते हैं छापे वाले वर्ण, इसमें भी आपको समझाते हैं। वर्ण 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के हो गए इस प्रकार से। एक हो गए छापे के बड़े वर्ण, इसको डिवाइड कर दिया है। छापे के बड़े वर्ण, एक तो ये हो गया। और जैसे कैपिटल, बड़े का मतलब कैपिटल। और दूसरा हो गया छापे के छोटे वर्ण। छापे के छोटे वर्ण, छोटे वर्ण को कहते हैं स्मॉल लेटर। वर्ण को लेटर बोलते हैं, छोटे को स्मॉल बोलते हैं, स्मॉल लेटर। ये तो है छापे के। छापे का मतलब जो हमारी बुक में छपे होते हैं, इस तरह के वर्ड। और तीसरा हो गया लिखने के। अब आते हैं लिखने के। लिखने के छोटे वर्ण, सॉरी माफ़ कीजिए, चलो कोई बात नहीं है, हमने छोटे पे कर लिया। इनको बोलते हैं स्मॉल लेटर, लिखने वाले। और चौथा नंबर है लिखने के बड़े वर्ण, कैपिटल लेटर। इस प्रकार से 4 प्रकार के वर्ण होते हैं। 2 होते हैं छापे वाले, जिनको पुस्तक में छपे होते हैं। जैसे मान लीजिए हमारी ये पुस्तक है इंग्लिश की, तो इंग्लिश की पुस्तक में जो वर्ण होते हैं छपे हुए, वो होते हैं, उसे कहते हैं छापे के। और जो हम अपनी नोटबुक में लिखते हैं, वो होते हैं लिखने वाले, जिनको हम नोटबुक में लिखते हैं। तो वो कहलाते हैं लिखने वाले वर्ण। अब हमारी वर्णमाला शुरू होती है। वर्णमाला अंग्रेजी की वर्णमाला। किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले सीखते हैं हम वर्ण। तो वर्णमाला का जो रोमन क्रम है वो है, वर्णमाला कौन सी है? 2 प्रकार में बताए थे आपको, छापे के बड़े और छापे के छोटे। उसी प्रकार लिखने के छोटे और लिखने के बड़े। तो जैसे ABCD ये हो गया कैपिटल बड़े, और स्मॉल हो गए छोटे। अब हम समझते हैं कुछ इसके नियम हैं। ये जो वर्णमाला लिखते हैं ना, A से लेकर Z तक, तो जो छोटे वाले हैं उनके लिखने के कुछ नियम होते हैं। बड़े वाले क्या होते हैं? सब समान होते हैं, सबके आकार बराबर। लेकिन जो छोटे वाले वर्ण होते हैं उनके आकार होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। तो उसके नियम हैं, उन नियमों को हम समझेंगे। पहला नियम है बीच की 2 पंक्ति में लिखे जाने वाले वर्ण। अब हम समझते हैं इसको 4 लाइन की कॉपी पर, जिससे कि आपको आसानी रहेगी। ये हमने ले लिया है 4 लाइन का पेज। ये हम बिल्कुल आपको शुरू समझा रहे हैं, जिससे कि आप आसानी से उसको समझ सकेंगे। क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चों को इंग्लिश लिखने में बड़ी कठिनाई होती है, तो इसीलिए हम उनको बहुत छोटे स्तर से
बिल्कुल शुरू से समझाएंगे। हमने बताया था बीच की दो पंक्ति में लिखे जाने वाले वर्ण। कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनको बीच की पंक्ति में लिखते हैं, तो वो कौन से वर्ण हैं जिनका आकार छोटा होता है। नंबर 1 जैसे ए इस तरह से, और सी इनका आकार छोटा होता है, तो इनको लिखेंगे हम केवल 2 लाइन में। ई, आई, फिर आएगा एम, एन, ओ, आर, एस, यू, बी, डब्लू, एक्स और ये जेड। ये हो गए। तो ये हो गए बीच की 2 पंक्ति में लिखे जाने वाले वर्ड। मुझे आशा है कि ये आपको समझ में आ चुके होंगे। इनको हम केवल बीच की 2 पंक्तियों में लिखते हैं। अब आगे समझ लें और कौन से वर्ड किस प्रकार के होते हैं, इसको समझेंगे। तो इसके लिए क्या है, ऊपर की 3 पंक्तियों में लिखे जाने वाले वर्ण। अब कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनको हम ऊपर की 3 पंक्तियों में लिखते हैं। अब वो कौन कौन से वर्ण हैं आप उसको समझ लीजिए। इसको समझते हैं 3 पंक्तियों में। तो एक तो होता है बी, इस तरह से ये लिखते हैं ऊपर की 3 पंक्तियों में। डी, इसको भी लिखते हैं 3 पंक्तियों में। एफ, इसको लिखते हैं 3 पंक्तियों में। के, 3 पंक्तियों में लिखते हैं। एल, 3 पंक्तियों में लिखते हैं। पी, ऊपर की 3 पंक्तियों में लिखते हैं। टी, ऊपर की 3 पंक्तियों में लिखते हैं। तो ये वर्ड हो गए जिनको हम ऊपर की 3 पंक्तियों में लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6। अच्छा ये पी नहीं है, माफ़ कीजिएगा, पी नहीं है, 6 अक्षर हैं। बी, डी, एफ, के, एल, टी, ये 6 अक्षर होते हैं जिनको हम ऊपर की 3 पंक्तियों में लिखते हैं। अब तीसरा जो नियम है उसको समझ लीजिए। 4 पंक्तियों में लिखे जाने वाले वर्ण। कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनको हम 4 पंक्तियों में लिखते हैं। तो वो कौन सा वर्ड है जिनको हम 4 पंक्तियों में लिखते हैं, वो केवल एफ है। ये है हमारा नियम नंबर 3। केवल एफ को हम 4 पंक्तियों में लिखते हैं इस तरह से। ये एफ है, इनको हम 4 पंक्तियों में लिखते हैं, केवल एक वर्ण है। और उसके बाद है नंबर 4 नियम है, नीचे की 3 पंक्तियों में लिखे जाने वाले वर्ण। अब कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनको हम नीचे की 3 पंक्तियों में लिखेंगे। अब समझ लीजिए वो कौन कौन से वर्ण हैं जिनको हम नीचे की 3 पंक्तियों में लिखते हैं। तो पहला तो है जी। जी को नीचे की 3 पंक्तियों में लिखते हैं। और उसके बाद आता है जे। जे को भी नीचे की 3 पंक्तियों में लिखते हैं। और उसके बाद आता है पी। पी को नीचे की 3 पंक्तियों में लिखते हैं। फिर उसके बाद आता है क्यू। क्यू को भी नीचे की 3 पंक्तियों में लिखते हैं। और फिर आता है बाई। बाई को भी नीचे की 3 पंक्तियों में लिखते हैं। तो ये हमारे हो गए 5 वर्ड। इन 5 वर्डों को हम नीचे की 3 पंक्तियों में लिखते हैं।
तो मुझे आशा है कि ये अब तक आप हमने समझाया था वो आपकी समझ में आ गया होगा। अब क्या होता है कि कुछ लोगों का यानी कुछ बच्चों का राइटिंग बहुत गंदा होता है इंग्लिश में, तो वे अपने आप को बहुत हीन भावना महसूस करते हैं कि हमारा लेख जो है यानी हमारा राइटिंग इंग्लिश में बहुत गंदा है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि ऐसे बच्चों को लेख सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए, और अगर प्रयास पूरी लगन से करेंगे तो वो जो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो रोमन भाषा की जो स्टाइल है वो बहुत अच्छी है, विचित्र है, क्योंकि हिंदी भाषा में तो केवल एक ही तरह से वर्ण लिखे जाते हैं, उनके आकार समान होते हैं, लेकिन इंग्लिश भाषा में कई प्रकार के वर्ण जो है अलग अलग पंक्तियों में लिखे जाते हैं। कुछ होते हैं 2 पंक्तियों में, कुछ को लिखते हैं 3 पंक्तियों में, कुछ होते हैं 4 पंक्तियों में, और कुछ होते हैं नीचे की 3 पंक्तियों में। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी भाषा बहुत स्टाइलिश भाषा है। तो आप चाहें किसी भी स्तर के विद्यार्थी हों, अगर आप लिखने की प्रैक्टिस करेंगे तो आपका राइटिंग इंग्लिश में बहुत अच्छा हो सकता है। तो ऐसी मेरी शुभकामना है कि आपका राइटिंग अच्छा हो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने साथियों में शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि जो अन्य बच्चे हैं जो पिछड़े वर्ग में हैं वो इंग्लिश सीखकर अपनी योग्यता को आगे बढ़ा सकें। इसी कामना के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।